विक्रम एकेडमी में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग देखेंगे मृण मूर्ति। क्या देखेंगे? मृण मूर्ति, टेराकोटा। टेराकोटा का पूरा हम लोग इतिहास जानेंगे। इतिहास मतलब टेराकोटा कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, हैं? अगर हम मिट्टी के बर्तन की बात करें, मित्रों, मिट्टी का बर्तन किस समय मिलना प्रारंभ होता है? अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो हमको मध्य पाषाण काल में ही मिलना शुरू हो गया था। विकल्प के हिसाब से लगाना है आपको। मिट्टी के बर्तन विश्व स्तर पे मिट्टी के बर्तन कब मिले? तो लिखा रहेगा नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो आपको विश्व स्तर पर आता है तो मध्य पाषाण काल लगाना है, ठीक। अगर बात करें मिट्टी के बर्तन भारत में कब से मिलना प्रारंभ हुआ? नव पाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन भारत में कब से मिलना प्रारंभ हुआ? नव पाषाण काल से। अब आग की खोज अगर देखें तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। आग की खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग, यही कंफ्यूजन होता है, आग का प्रयोग कब हुआ? आदि मानव आग का प्रयोग कब करना शुरू किए? नव पाषाण काल में। आग का प्रयोग नव पाषाण काल में, आग का खोज पूरा पाषाण काल में। आग का खोज पूरा पाषाण काल में और प्रयोग नव पाषाण काल में, ठीक। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता पे देखें। सिंधु घाटी सभ्यता, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्ति सर्वाधिक मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में अगर देखें मृण मूर्ति सर्वाधिक किसकी थी? मातृ देवी की थी। सिंधु सभ्यता में मृण मूर्ति सर्वाधिक किसकी थी? मातृ देवी की, ठीक। टेराकोटा की बात करते हैं। टेराकोटा फिगरीन मतलब क्या होता है? पकी हुई मृण मूर्ति। टेराकोटा फिगरीन क्या है? पकी हुई मृण मूर्ति। टेराकोटा फिगरीन को कहते हैं, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, टेराकोटा फिगरीन को कहते हैं। विकल्प रहेगा 3 और चौथे में एक ये भी रहेगा, पकी हुई मृण मूर्ति। तो आप सभी क्या लगाना है? पकी हुई मृण मूर्ति। अब टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जगह स्थल, टेराकोटा कहाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध था? जितना आज मैं इस क्लास में दे रहा हूँ, टेराकोटा से जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया है तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, इतने ही जो है आज जो मैं बता रहा हूँ 5-7 मिनट के क्लास में, यहीं से ही आता है। आप पिछला देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आया है। तो लिहाजा मित्रों, जिसको जिसको यह मिले तो जाके जरूर देखिएगा, 2-3 बार इसको देखना है। अब हम देखेंगे टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जगह कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान, राजस्थान का टेराकोटा, मुलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मुलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में टेराकोटा के लिए क्या, कहाँ प्रसिद्ध है? कौन सा गांव? मुलेला गांव। राजस्थान में टेराकोटा प्रसिद्ध है, मुलेला गांव। राजस्थान में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मुलेला गांव। राजस्थान में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मुलेला गांव। आगे चलें, उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गोरखपुर। टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गोरखपुर। चीन, अब बात करते हैं चीन की। टेराकोटा आर्मी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चीन। चीन टेराकोटा आर्मी के लिए प्रसिद्ध है। चीन में टेराकोटा आर्मी के लिए प्रसिद्ध है। चीन में टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आर्मी प्रसिद्ध है। टेराकोटा आर्मी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब आइए जापान पे देखते हैं। हनीमा टेराकोटा के लिए जाना जाता है जापान। हनीमा टेराकोटा के लिए कौन सा देश जाना जाता है? जापान। हनीमा टेराकोटा के लिए कौन सा देश जाना जाता है? जापान। अब आइए पश्चिम बंगाल में, विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
विष्णुपुर किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। अब ये जो मंदिर है मित्रों, कौन बनवाया था? माला शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? माला शासकों द्वारा। विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल का किसके द्वारा बनवाया गया था? माला शासकों के द्वारा। ये भी प्रश्न आया है, इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर। सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर। सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर। सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर। भीतर गांव का मंदिर कानपुर टेराकोटा या ईंट से बना मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर टेराकोटा या ईंट से बना मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर किस काल का है? गुप्त काल का। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आज जो है टेराकोटा का जो है पूरा विश्लेषण किया, कहाँ कौन सा टेराकोटा प्रसिद्ध। इतना ही है, इतने से ही आपको एक प्रश्न आ जाएगा, अर्थात कितना? 4 नंबर का। 4 नंबर का होता है ना, तो आपका एक जो है पेज 4 नंबर क्लियर कर देता। लिहाजा इसको बार बार स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग, या कहिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक साथ कर दे रहे हैं, या अगर आप लोग एक साथ ना बनाए तो प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। मैं छोटा कर दे रहा हूँ प्रिंट आउट के लिए। अब आप लोग जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट मरवा के रख लीजिए। निश्चित रूप से 1 नंबर के यहाँ से आता है, देख लेंगे। एक साल पूछा गया तो अगली बार नहीं पूछा गया, फिर अगली बार पूछा जाता है। हाँ, और लगभग हर जगह यहाँ से प्रश्न आया, हर प्रदेश में पूछा गया है, और यही इतना ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो मित्रों धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। राकेश गोस्वामी भाग 3 चल रहा है, आप लोग उसको जो है निरंतर कंटिन्यू देखते रहिए। मैं याद करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि याद करवाना, न कि आपको सरसरी तौर पे दिखा के चले जाना। मैंने भाग 4 जो है याद करवाया है, प्लेलिस्ट में जाके राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ा है। आपको वहाँ देखने के बाद क्लास 125 में 125 आपको रटवाया हूँ, और आपको याद हो जाएगा क्लास में ही, फिर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। भाग 3 चल रहा है, उसको लिहाजा आप लोग जुड़े रहिए, संपर्क में हमेशा हमारे जो है वीडियो से बने रहिए। भाग 3 अब चल रहा है राकेश गोस्वामी का, बट भाग 4 का मैं रिवीजन भी क्लास दे रहे हैं आप लोगों को। तो जब रिवीजन क्लास मिले, भाग 4 का भी रिवीजन हो, 30-35 मिनट में मैं पूरा 125 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो याद करवाया हूँ लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 10-5 मिनट ऊपर नीचे लग रहा है। तो लिहाजा धन्यवाद मित्रों। यूनेस्को में कौन कौन सा जगह प्रसिद्ध है, उसको भी हम आपको जल्द ही देंगे। MP पांडे जी, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा यूनेस्को का जो 2, 3, 4 पार्ट में बताएंगे। एक पार्ट हो सकता है आज कल में आपको मिल जाए। ठीक, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिक्वायरमेंट पूरा होगा। अब विश्व के साथ जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं उसको भी हमें क्लास में देंगे, छोटा छोटा पार्ट करके बहुत देंगे, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का आभार प्रकट